हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार, आप लोगों को मैं अपना यूट्यूब चैनल सुजीत मेडिकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो है पायोनेफ्रोसिस। ठीक है, जिसे पस का एक्यूमिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, पस जो है वो हमारा किडनी में जमा हो जाता है, किडनी के पेल्विस वाला एरिया में हो जाता है, कैलिक्स वाला एरिया में हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आप लोगों को किडनी बताया है कि किडनी क्या है, किडनी के मतलब पूरा सिस्टम बताया है, पूरा फंक्शन बताया, पूरा एनाटमी फिजियोलॉजी बताया है। ठीक है, कि किडनी का रीनल वाला एरिया कौन है, कैलिक्स वाला एरिया क्या है, मेडुला पिरामिड्स क्या होता है, सारा चीज़ आप लोगों को मैंने बताया है। अगर नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल में जा कर के आप किडनी देख सकते हैं। ठीक है, तो किडनी के जो है वो पेल्विस वाला एरिया में, कैलिक्स वाला एरिया में पीयूजे के पास एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब पस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, या यूरेटर में भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो यूरेटर में होगा तो क्या बोलेंगे उसको? पायो यूरेटर बोलेंगे। ठीक है, मतलब पायो यूरेटर हो जाता है, पस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब जानेंगे कि मतलब कि किडनी में पस कैसे बन जाता है, क्यों बन जाता है। ठीक है, तो इसका काउज में है कि क्या होता है कि ओरिनल वाला एरिया में, जैसे कैलिक्स वाला एरिया में किडनी के नेक्रोसिस का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, इसके वजह से मतलब कि वो पायोजेनिक हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है कि इसमें पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म किसी तरह से इंटर कर जाता है। ठीक है, जैसे में ये यूरेथ्रा के थ्रू भी इंटर कर जाता है, जैसे कहीं भी टॉयलेट गंदा वाला जगह पे, वैसा जगह पे कर रहे हैं तो वहाँ से क्या होता है कि बी कोलाई बैक्टीरिया इंटर कर जाता है, पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म इंटर कर जाता है। ठीक है, उसके वजह से भी किडनी में पस का एक्यूमुलेशन हो सकता है। एंड ये ऑर्गेनिज्म जो है, पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म एक ब्लड के थ्रू भी इंटर कर सकता है। ठीक है, जैसे ब्लड के थ्रू भी ये पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म इंटर कर सकता है हमारा रीनल वाला एरिया में। ठीक है, तो रीनल रीजन में किडनी में इंटर कर सकता है, उसके वजह से भी मतलब कि पायो हो सकता है, पस हो सकता है। ठीक है, तो और एक और काउज है कि जैसे बहुत दिन से हाइड्रोनेफ्रोसिस से मतलब कि आपको रह चुका है। हाइड्रोनेफ्रोसिस कहें तो हाइड्रोनेफ्रोसिस का भी वीडियो मैंने बनाया है, वो मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हैं जो भी नहीं देखे हैं तो। ठीक है, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस में क्या होता है कि पानी का एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, और इसमें पायोनेफ्रोसिस में पस का एक्यूमुलेशन होता है, उसमें पानी जमा होता है कैलिक्स वाला एरिया में या यूरेटर वाला एरिया में या मतलब कि रीनल ट्रैक्ट में, और इसमें पस का एक्यूमुलेशन होता है। डिफरेंस यही है हाइड्रो और पायो में। ठीक है, तो पस का एक्यूमुलेशन जैसे बहुत दिन तक हाइड्रोनेफ्रोसिस रह चुका है, पानी इकट्ठा किडनी में बहुत दिन से है। ठीक है, मतलब पेशाब बढ़िया से प्रॉपरली आउट नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, जैसे कहीं पे स्टोन फंसा हुआ हो या मतलब ऑब्स्ट्रक्शंस के वजह से, किसी भी मतलब कि रुकावट के वजह से पानी जो है, पेशाब जो है वो आउट नहीं हो पा रहा है, वो उसके वजह से हाइड्रो बहुत दिन से है, मतलब पानी का एक्यूमुलेशन, पानी का इकट्ठा बहुत दिन से है। तो वही पानी जो है ना, वही यूरेटर जो है, वही यूरिन जो है वो मतलब कि पस में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, तो बहुत दिन तक छोड़ दिया जाए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हाइड्रो का नहीं कराया जाएगा, मतलब कि हाइड्रोनेफ्रोसिस का, तो वो क्या होता है ना कि पस में कन्वर्ट कर जाता है बहुत दिन के बाद, क्रोनिक होने पर। ठीक है, तो अब जानेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। पेशेंट सिम्टम्स क्या रहता है, जैसे पस, किडनी में पस बनने पर या रीनल ट्रैक्ट में पस का एक्यूमुलेशन होने पर पेशेंट इसमें लक्षण क्या देता है। ठीक है, पेशेंट का सिम्टम्स क्या होता है, तो फर्स्ट में होल एब्डोमिनल में पेन रहेगा या लंबर रीजन में भी सिर्फ पेन हो सकता है। ठीक है, एंड एब्डोमिनल टेंडरनेस रहेगा जैसे। ठीक है, और इसको पेशेंट को इसमें कॉन्स्टिपेशंस भी रहेगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशंस भी रहेगा। एंड बहुत दिन से अगर है ये मतलब कि पायोनेफ्रोसिस बहुत दिन से पस बना हुआ है तो फीवर भी रह सकता है, फीवर भी आएगा, फीवर भी रहेगा हाई ग्रेड। ठीक है, एंड नोजिया वोमिटिंग भी हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग भी पेशेंट सिम्टम्स में आ सकता है। ठीक है, एंड इसमें क्या होगा कि बहुत दिन से पस का एक्यूमुलेशन रहने पर वेट लॉस भी होने लगता है, मतलब कि वजन भी कम होने लगेगा। ठीक है, तो अब जानेंगे इसके
इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, ठीक है, कि कैसे पता चलेगा कि हमको जो है ये पस का एक्यूमुलेशन है, पस बना हुआ है किडनी में, ठीक है। तो यूएसजी अल्ट्रासाउंड ऑफ होल एब्डोमेन, मतलब कि अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन कराइएगा, या तो उससे भी पता चल सकता है, या सीटी भी, वो उससे नहीं पता चलेगा तो सीटी फिर करवा सकते हैं। उसके बाद सीटी से भी पता चल जाता है, होल एब्डोमेन सीटी भी इसका इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। तो अब जानेंगे इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, कि इलाज क्या है। तो जैसे स्टार्टिंग में अगर है, अर्ली में है, एक्यूट पायोनेफ्रोसिस है, पस का एक्यूमुलेशन मतलब ताज़ा है, मतलब तुरंत हुआ है, तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन से भी ये अर्ली स्टेज में सही हो सकता है, ठीक है। एंड इसको मतलब कि बहुत दिन से, अगर डॉक्टर को पता चलेगा कि बहुत दिन से लगेगा, उनको डाउट होगा कि बहुत दिन से पस का एक्यूमुलेशन है, पस इकट्ठा है किडनी में, तो इसको एफएनएसी द्वारा, एफएनएसी फाइन नीडल एस्पायरेशन द्वारा पस को बाहर निकाल करके इसको जांच के लिए भी भेज सकते हैं, ठीक है, मतलब कि टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशंस होगा, ठीक है। तो अर्ली स्टेज में इसको मेडिसिन से भी सही किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू पेशेंट का कितना, पेशेंट के किडनी में या रीनल ट्रैक्ट में कितना पस का एक्यूमुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो लाऊँ इस तरह का, तो आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।